देखो सबसे पहले हमने बात की कि हमारे पास अगर लेट्स से 5 लोग हैं, ठीक है, हमें उनको अरेंज करना है, कोई और रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे भाई उनकी अरेंजमेंट है 5 फैक्टोरियल। फिर हमने बोला कि भाई हमें अगर 2 लोगों को एक साथ करना है तो हम 2 लोगों का एक साथ ब्लॉक बनाएंगे और बाकी बचे 3 लोग। तो 1 2 3 4, ये टोटल 4 चीज़ों को अरेंज करना है अब हमें, तो ये होगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ये दोनों आपस में अरेंज होंगे तो इनकी अंदर की अरेंजमेंट हो गई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर हम फिर हमने बात की कि अगर मुझे 3 people must be separate from each other, तो 2 में ब्रेक कर देंगे अपनी चीज़ों को। जिन पे कंडीशन लगी हुई है वो कितने लोग हैं? 3 लोग। जिन पे कंडीशन नहीं लगी हुई वो 2 लोग हैं। तो जिन पे कंडीशन नहीं लगी हुई ना उतने डैश बना दो। अब ये जो 3 लोग हैं जिनको अलग अलग बिठाना है वो कितनी जगहों पे आ सकते हैं? 1 2 3, इन 3 जगहों पे आ सकते हैं। तो 3 लोग हैं और 3 ही जगहों पे बिठाना है तो 3p3 या 3 फैक्टोरियल कुछ भी बोल दो मल्टीप्लाई बाय ये जो 2 लोग हैं जिन पे कोई कंडीशन नहीं है उनकी अरेंजमेंट हो जाएगी 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है भाई? हाँ, बात क्लियर है वलीद जैनब? ये लास्ट जी सर। क्लास में ही किया था हमने। अच्छा, फिर अगर मैं बोलता हूँ कि 3 people must not be together। अब ये वाला और इससे पिछले वाला पार्ट दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? ये बोले कि 3 लोग एक साथ नहीं होने चाहिए, यानी 2 लोग एक साथ हो सकते हैं। और पिछले वाले में जो था वो तीनों लोगों को अलग अलग करना था, 2 भी साथ नहीं हो सकते, ना 3 साथ हो सकते ना 2 साथ हो सकते। ये पार्ट 3 का मतलब था। पार्ट 2 में बोल रहा है कि भाई 2 साथ हो सकते हैं लेकिन 3 एक साथ नहीं हो सकते। तो हम इसको किस तरह से करेंगे? हम इसको करेंगे, हमें टोटल अरेंजमेंट पता है विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाली, क्या है? 5 फैक्टोरियल। माइनस कर देंगे हम वो अरेंजमेंट जिसमें 3 लोग साथ बैठे हुए हैं, तो हमारे पास आ जाएगी 3 नॉट टुगेदर वाली। और 3 लोग टुगेदर वाली अरेंजमेंट किस तरह निकालेंगे भाई? 3 लोगों को मैं देखो जिन पे कंडीशन लगी हुई थी वो 3 लोग थे, तो जिन पे नहीं लगी हुई वो कितने हैं? मस्ट बी सेपरेट। हाँ, तो जिन पे कंडीशन नहीं लगी हुई मैंने उनको पहले बैठा दिया, वो हो गए 2 फैक्टोरियल। अब जिनको अलग अलग करना है वो कितनी जगहों पे आ सकते हैं? 1 2 3, 3 पॉसिबल स्पेसेस हैं, बीच बीच में आ सकते हैं। 3 लोगों को बिठाने और 3 ही जगह है तो 3v3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। नहीं, वही बता रहा हूँ, ऊपर वाले में तीनों को अलग अलग कर दिया है मैंने, कोई 2 भी साथ नहीं बैठे हुए। दो साथ बैठ सकते लेकिन 3 एक साथ नहीं आ सकते। ये वर्डिंग बहुत खतरनाक है, ये समझना जरूरी है। क्वेश्चन का आंसर पूरा चेंज हो जाता है कि 3 लोग एक साथ नहीं हो सकते, 2 एक साथ हो सकते हैं। इसीलिए मैं टोटल में से सिर्फ वो वाली अरेंजमेंट माइनस कर रहा हूँ जिसमें 3 लोग साथ बैठे हैं। तो मेरे पास 3 लोग नॉट टुगेदर वाली आ जाएगी और इसमें 2 लोग साथ वाले इंक्लूडेड होंगे कि 2 साथ बैठे हैं। तो इसलिए मैं टोटल में से सिर्फ 3 लोग टुगेदर वाली अरेंजमेंट माइनस करूंगा। और वो निकलेगी कैसे भाई? तीनों को एक साथ बिठा दिए यहाँ पे और बाकी कितने बचे? 2। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई ये 3 आपस में अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, ये जो भी आंसर आएगा वो होगा 3 people नॉट टुगेदर। ठीक है, उसके बाद हमने नंबर्स की बात की थी एक क्वेश्चन के थ्रू। अगर मेरे पास 5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, नहीं थोड़े ज़्यादा कर लेते हैं, 6 7 8, 8 नंबर्स हैं, मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि डिजिट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड।
ठीक है, एक ही क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज समझते हैं। नो रिपीटेशन, तो अगर मुझे रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो मुझे 5 डिजिट नंबर बनाने, 1 2 3 4 5। पहले कितने ऑप्शंस हैं? पहला डिजिट कितने नंबर्स में से आ सकता है? हाँ, कितने में से? 8 में से ना। टोटल 8 ऑप्शंस हैं। फिर कितने ऑप्शंस बचे? 7। फिर कितने बचे? 6। फिर 5, फिर 4। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आंसर आ जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, या टोटल कितने नंबर्स हैं? 8, उसमें से कितनों को अरेंज करना है? तो इसका मतलब सेम होगा 8p5 अरेंजमेंट है। ठीक है, 8 नंबर है, उसमें से 5 को अरेंज करना है, तो 8p5। ठीक है, या इस तरह से कर लो, पॉसिबल ऑप्शंस लिख के, एक ही बात है। अब अगर रिपीटेशन अलाउ होती है, मेरे पास 5 डिजिट है, पहला डिजिट कितने नंबर में से आ सकता है? कितने ऑप्शंस हैं? 8। पहले में 8 में से आएगा। ज़ैनब, दूसरे में कितने ऑप्शंस हैं? सर 7। नहीं, रिपीटेशन अलाउ है। अगर 8 में से कोई एक नंबर फर्स्ट डिजिट में आ रहा है तो वो दूसरे डिजिट में भी आ सकता है। तो दूसरे डिजिट के कितने ऑप्शंस हैं? सर सेम होंगे 8। सेम 8 ही बचेंगे। थर्ड डिजिट भी 8 होंगे, फोर्थ डिजिट भी 8, फिफ्थ डिजिट भी 8। तो हर डिजिट में मेरे पास 8 ऑप्शंस हैं। तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी 8 पावर 5। ठीक है, बात समझ आई? जी सर। नहीं, आंसर देना है। अच्छा, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि भाई डिजिट जो है आपका 5 डिजिट नंबर वो इवन नंबर होना चाहिए। ये बहुत मजे की चीज़ है, इवन नंबर होना चाहिए। अब मेरे पास 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 8 नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी भी डिजिट को अगर इवन नंबर बनाना है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। लास्ट डिजिट इवन होगा तो पूरा नंबर इवन हो जाएगा। इवन नंबर कितने हैं? यानी लास्ट डिजिट पे मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 में से कोई सर ये दोबारा बताएं। भाई देखो, किसी भी नंबर को अगर इवन नंबर बनाना है तो उसका लास्ट डिजिट इवन कर दो, वो इवन नंबर बन जाएगा। जी। तो मेरे पास 8 नंबर्स हैं, उसमें से इवन नंबर्स कौन से हैं? 4 है। सही है। तो यानी लास्ट डिजिट में मेरे पास 4 नंबर्स का ऑप्शन है। अब एक नंबर लास्ट डिजिट पे आ गया, बाकी कितने डिजिट्स बटे जो यहाँ पे आएंगे? कितने में से कितने ऑप्शंस हैं? बस इनमें तो आ सकता है ना, इनमें तो कुछ भी आ सकता है। एक नंबर आखिरी में आ चुका है, कितने नंबर बचे? एक आखिरी में लगा दिया हमने, 7 नंबर बचे। 6 5 4। पहला डिजिट में 7 ऑप्शन है, फिर 6 ऑप्शन है, फिर 5, फिर 4। यहाँ 8 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक डिजिट में ऑलरेडी यहाँ पे रख चुका हूँ 2 4 6 8 में से। बाकी 7 डिजिट बचे जो पीछे आएंगे। ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय लास्ट डिजिट के 4 ऑप्शंस हैं, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आई तुम दोनों को? 4 फैक्टोरियल नहीं ना, लास्ट डिजिट तो 4c1 अरेंज नहीं कर रहा ना उसको, उसकी तो पोजीशन फिक्स है, उसको थोड़ी अरेंज करना है। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। जी सर। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि भाई इसी तरह ऑड नंबर होगा, तो ऑड नंबर भी उसी तरह करना है। 1 2 3 4 5, टोटल नंबर है मेरे पास 8। क्या क्या ऑप्शन है ऑड के? 1 2 3 4, वही सेम आंसर आएगा। 1 3 7 9, 4 ऑप्शन हैं, पीछे बचे 7 6 5 4।
ये आंसर आ जाएगा जो भी इसका। अब हम एक काम करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई 5 डिजिट नंबर हो लेकिन और इवन नंबर हो और उसके साथ वो ग्रेटर देन 50,000 भी हो। दो कंडीशन लगा दी, इवन नंबर भी हो और ग्रेटर देन 50,000 भी हो, यानी हाँ 5 से ज्यादा होगा, 5 या 5 से ज्यादा। तो 5 या 5 से ज्यादा हो सकता है ना, 6 भी हो सकता है 7 भी। अब देखो सबसे पहले काम क्या करना है, मेरे पास कंडीशंस किसकी हैं, ग्रेटर देन 50,000 है मतलब ये फर्स्ट डिजिट की कंडीशन है, और इवन नंबर है मतलब ये लास्ट डिजिट की कंडीशन है। तो पहले मैंने वो डिजिट आइडेंटिफाई कर लिए जिस पे कंडीशन लगी हुई है। अब इवन नंबर है तो लास्ट में कितने नंबर्स आ सकते हैं, 2 4 6 8, और ग्रेटर देन 50,000 है तो फर्स्ट डिजिट कितना आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो सुनो, यही तो मसला है ना, यहाँ पे हम एक ये चीज डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये जो 6 और 8 है ये फर्स्ट और लास्ट डिजिट में कॉमन आ रहा है, यानी अगर फर्स्ट डिजिट पे 6 आ जाता है तो लास्ट डिजिट पे 6 नहीं आ सकता, अगर फर्स्ट डिजिट पे 8 आ जाता है तो लास्ट डिजिट पे 8 नहीं आ सकता। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि फर्स्ट डिजिट में मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं और लास्ट डिजिट में भी मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें दो केसेस ऐसे हैं जिसमें मेरा मसला आ जाएगा कि अगर फर्स्ट डिजिट 6 आ जाता है तो लास्ट डिजिट में फिर मेरे पास 4 ऑप्शंस नहीं 3 ऑप्शंस बचेंगे, अगर फर्स्ट डिजिट 8 आ जाता है तो मेरे पास लास्ट डिजिट में 4 नहीं बचेंगे, 3 ऑप्शन। दोनों में 3 3 क्यों लिखोगे, इसको हम अलग अलग केसेस बना के करेंगे। किस तरह बनाएंगे, हम ये काम करते हैं कि पहले हम जिसमें मसला नहीं आ रहा ना वो लिख देते हैं 5 और 7। ठीक है, ये दो हमने कर दिया कि पहले डिजिट में दो में से कोई भी एक चीज आ गई। अब अगर 5 और 7 में से कोई एक नंबर आया तो लास्ट डिजिट में मेरे पास ऑप्शंस पूरे हैं, 2 4 6 8 कोई भी आ जाएगा। तो लास्ट डिजिट के 4 ऑप्शंस, फर्स्ट डिजिट के 2 ऑप्शंस, बाकी कितने नंबर्स बचे, 2। हाँ बोलो। फिर 2 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट डिजिट में 2 ऑप्शंस हैं, लास्ट डिजिट में 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन 2 में से कोई एक सेलेक्ट हुआ है और 4 में से कोई एक आया ना, तो टोटल अब तक मैंने 2 नंबर्स यूज कर लिए, बाकी कितने नंबर्स बचे मेरे पास, सब 5 नंबर्स। टोटल 8 नंबर्स हैं। ओके सर, तो फिर 6 नंबर्स। 6 नंबर्स बचे, तो 6 5 4, ये आंसर हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये एक आंसर आ गया। अब जिन डिजिट में मसला था वो रख देते हैं, 6 और 8। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर फर्स्ट डिजिट में 6 और 8 में से कोई एक आ गया, मासूम यहाँ देखो 6 और 8 में से कोई एक आ गया, तो लास्ट डिजिट में मेरे पास क्या अब भी 4 ऑप्शंस बचेंगे, नहीं, फिर 2। दो क्यों, 6 और 8, 6 और 8 में से कोई एक आया है ना, 6 और 8 में से कोई एक आया, 6 और 8 में से कोई एक नंबर आया, या तो 6 आएगा या 8 आएगा। अगर 6 आ जाता है तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शंस बचेंगे, 4 2 4 और 8, या अगर 8 आ जाता है तो मेरे पास ऑप्शन बचेंगे 2 4 और 6। दोनों केसेस में कितने ऑप्शंस बचे हैं मेरे पास, 3। 3 ऑप्शंस बचे हैं। अगर 6 और 8 में से कोई एक डिजिट फर्स्ट पे मैं रख देता हूँ तो मेरे एक पास, होगा, फिर एक बचेगा। देखो मेरी बात सुनो, सुकून से सुनो, फर्स्ट डिजिट में कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास, जैनब बोलो। सर एक होगा, दोबारा रिपीट करेंगे।
फर्स्ट डिजिट में कितने ऑप्शंस हैं? 6 और 8 अगर मैं रख रहा हूँ तो फर्स्ट डिजिट में कितने हाँ दो। दो ऑप्शंस है ना? जी दो होंगे। अब दो में से कितने नंबर्स आएंगे? कोई एक नंबर आएगा ऑब्वियसली। जी तो अगर दो में से कोई एक नंबर यहाँ पे आ गया, मेरे पास लास्ट डिजिट के ऑप्शंस पहले थे 2 4 6 8। अगर 6 और 8 में से कोई एक फर्स्ट डिजिट पे आ गया तो अब लास्ट डिजिट में कितने ऑप्शंस बचे? चार। चार तो पहले थे ना बेटा। सर 5 ऑप्शंस बचेंगे। मैं लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ। लास्ट डिजिट में मेरे पास पहले कितने ऑप्शंस हैं? 2 4 6 और 8 हैं। जी यहाँ फर्स्ट डिजिट में कौन सा नंबर आया है? 6 और 8 में से कोई एक नंबर आया है ना? ओके तो सर, अगर तो फिर 3 6 नंबर्स और बचेंगे। 8 में से कोई एक नंबर मैंने फर्स्ट डिजिट रख दिया है, तो अगर 6 आ जाता है तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बचते हैं? 3 ऑप्शंस बचते हैं। अगर 8 आ जाता है तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बचते हैं? 3 ऑप्शंस बचते हैं। तो दोनों केसेस में मेरे पास लास्ट डिजिट के कितने ऑप्शंस बच रहे हैं? 3 ऑप्शंस बच रहे हैं ना? तीन। जी तीन। या तो 2 4 और 8 बचेगा, या 2 4 और 6 बचेगा। अब दो सही है नंबर सही है। वही आगे पीछे सेलेक्ट हो गए, बाकी कितने बचे? 6 5 और 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, जो आंसर इसका आया जो आंसर इसका आया दोनों को ऐड कर लेंगे। ये शुरू से एक एक केस सुकून से कॉपी कर लो यार।
हो गया? ज़ैनब वलीद कॉपी हो गया? तो यस सर। जी। अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या चीज़ है सीने, देखो मैं बोलता हूँ कि लेट्स से मेरे पास 4 बॉल्स हैं और 5 बैट्स हैं, ठीक है। मुझे इन सबको अरेंज करना है, मुझे इन सबको अरेंज करना है, और मैंने बोला कि भाई ये 4 बॉल्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं और 5 बैट्स जो हैं ये भी आइडेंटिकल हैं, मतलब सेम सेम है। तो करना क्या है, 9 चीज़ों को अरेंज करना है तो 9 फैक्टोरियल, माजिन फ़ोन रखो, 9 चीज़ों को अरेंज करना है तो 9 फैक्टोरियल। लेकिन ये हमारा आंसर काफ़ी नहीं होगा। जब भी आइडेंटिकल चीज़ें आ जाती हैं तो हम अपनी अरेंजमेंट करने के बाद डिवाइड करते हैं जो भी आइडेंटिकल चीज़ें हैं उनके फैक्टोरियल से। 4 बॉल्स आइडेंटिकल हैं तो 4 फैक्टोरियल, 5 बैट्स आइडेंटिकल हैं तो 5 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। जो भी चीज़ें आइडेंटिकल हैं जो रिपीट हो रही हैं उनके फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बस इतनी सी 5 इन लोग को अरेंज करना था बस। तो मैंने 9 फैक्टोरियल से अरेंज किया, डिवाइड बाय जो भी आइडेंटिकल चीज़ें थी उससे डिवाइड किया, ठीक है। बात समझ आ गई? क्वेश्चन 1 का पार्ट डी और ई करो। नहीं बल्कि क्वेश्चन 1 नहीं, रुक जाओ। क्वेश्चन 6 करो, ट्राई करो। मैं पहले समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। एक वुमेन है जिसके 10 चिल्ड्रंस हैं, उसने 11 चेयर्स अरेंज करी हैं और बीच में बैठ गई खुद। इफ हर यंगेस्ट चाइल्ड सिट्स ऑन द एडजेसेंट चेयर टू हर लेफ्ट, लेफ्ट पे बिल्कुल बराबर में उसका सबसे छोटा बच्चा बैठ गया, बाकी बच्चों की अरेंजमेंट क्या होगी वो बतानी है। देखो जो चीज फिक्स हो जाती है ना उसकी अरेंजमेंट काउंट नहीं करते हम, उसको अरेंजमेंट में काउंट नहीं करते क्योंकि वो चीज फिक्स हो गई है, वो हिल नहीं सकती वहां से। कहीं भी लेकर
अपना लेफ्ट देख ले बस, सामने से जो लेफ्ट नजर आ रहा है। फिक्स हो गए, फिक्स है तो मिलेंगे बस, तो कुछ भी हो गया, आसान है बहुत। हो गया है ना वलीद? कुछ है ही सर नहीं अभी इस कर सवाल रहा में हूँ। सोचने का। सर इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पहले 10 डैशेस बना लूं या कोई डायरेक्ट उसका कुछ कोई तरीका है? 10 डैशेस बनाओ। सर 10 डैश बनाया और 11 बना लिया ना मैंने, क्योंकि 11 चेयर्स हाँ हैं। इसने 11 बनाए, 11 बनाए ना, तो 11 डैशेस बनेंगे। और उसके सेंटर में मैंने एक वुमेन को दो प्लेस कर दिया। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, यहाँ पे बैठ गई, ठीक है, आंटी बैठ गई यहाँ पे, और बराबर में अपने एक बच्चे को बिठा लिया, यंगेस्ट वाले को, ठीक है। और बाकी कितने लोग बचे? अब देखो ये जो दो बंदे हैं ना, ये फिक्स हो गए हैं, ये हिल नहीं सकते अपनी जगह पे, तो इनकी मैं अरेंजमेंट काउंट नहीं करूंगा, ये फिक्स हो गए हैं, ये हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। बाकी जो लोग बचे ना वो हिलेंगे। बाकी कितने लोग बचे हैं? सर 9। 9। तो पहली चेयर पे 9 बच्चे आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं, फिर 7 6 5 4 3 2 1, बस हो गया सॉल्व। तो सर इसका आंसर होगा बस 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल। ठीक है। ओके सर। ओके। क्वेश्चन 1 का पार्ट डी और ई करो। हाँ अलग अलग अरेंजमेंट, मतलब आइडेंटिकल वाले से डिवाइड करेंगे सिंपल।
आइडेंटिकल से डिवाइड इसलिए करते हैं कि डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है, वरना कुछ अरेंजमेंट सेम होंगी उसमें। सर ये क्वेश्चन 1D का आंसर 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल है। हाँ बिल्कुल। वेट करिए कुछ। क्वेश्चन 5 करो। कैम्ब्रिज ने बोला आज कोई न्यूज़ नहीं ली मैंने।